हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्यूपल्स चॉइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सॉइल प्रोफाइल पे। सॉइल प्रोफाइल को समझने से पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल। अब लैंड वो एरिया होता है अर्थ सरफेस का जो हम देख सकते हैं, जो पूरा पार्ट है, लैंड मास है, उसको हम कंसिडर करेंगे लैंड के अंदर। अब जो सॉइल होता है, सॉइल वो वाला पार्ट होता है जो जिसपे प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है और टॉप लेयर होती है अर्थ सरफेस की। ठीक है, और प्लांट लाइफ को सपोर्ट भी करती है, जिसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सॉइल। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब जो सॉइल है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहली लेयर की हम बात करते हैं तो टॉप सॉइल, द अपर सॉइल। अब ये जो लेयर है, ये वही वाली लेयर है जिसपे हमारा क्या हो रहा है, जो जिसपे हम लोग क्या करते हैं, बीज बोते हैं। ठीक है, जिसपे बीज बोते हैं और जिसपे क्या होते हैं, अर्थ फॉर्म्स अपना घर बनाते हैं। ये इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ये फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट आया हमारा सब सॉइल। अब सब सॉइल उसकी नीचे वाली लेयर होती है, थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड होती है तो क्या होता है कि जो बड़े ट्रीज के रूट्स है वही पहुंच पाते हैं इस वाली लेयर तक, छोटे ट्रीज के रूट्स नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट आती है वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। अभी जो वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होती है, ये कोई ऑर्गेनिक मैटर को सपोर्ट नहीं करती, प्लस कोई प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ, किसी भी लाइफ को ये सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आती है हमारी पेरेंट बेड रॉक। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है जो क्या करती है, इन तीनों लेयर्स को सपोर्ट सिस्टम है, इन तीनों लेयर्स को सपोर्ट करती है। ये बहुत ही हार्ड होती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट पे आते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। बजाय इस बात के कि इसको फॉर्म होने में बहुत साल लग जाते हैं, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। अभी हमने देखा कि सॉइल क्या है, मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, और हमारी लाइफ को भी सपोर्ट करता है, प्लस आर्ट फॉर्म्स की लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की लाइफ को सपोर्ट करता है सॉइल। ठीक है, तो एक मीडियम है प्लांट लाइफ को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने का। सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। इसको फॉर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ इयर्स। अब रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, जो ये सारी जितनी भी कंडीशंस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, और कुछ और बातें हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ये सारी चीजें, ग्लेशियर्स, डीकम्पोजर्स, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि सॉइल कैसा होगा या कैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। अब केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी सॉइल में टेक प्लेस करते हैं, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते रहते हैं। प्लस सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज लिट एंड क्ले। समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट पे आते हैं हम। हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। जैसे कि फर्स्ट हमारा ले लो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ये यहाँ पे मिल रहा है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाले साइड में मिल रहा है। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल ये रहा, महाराष्ट्र वाले साइड में मिल रहा है, मध्य प्रदेश वाले साइड में मिल रहा है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल, ये एल्यूवियल सॉइल ये रहा। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल एंड एरिड सॉइल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जो हम अभी आराम से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल वो सॉइल है जिससे हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज्यादा मिलता है। ये देखो पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे एल्यूवियल सॉइल से कवर्ड है। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स यहाँ के भी हैं, गुजरात, राजस्थान के। ठीक है, ये वाले पार्ट्स हैं। तो the entire northern plains are made up of alluvial soil and it is deposited by the rivers, like जो हिमालय से रिवर्स आती है वो इसको डिपॉजिट करती है। कौन सी रिवर्स, हमारी इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल तो है ही है, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। डिपॉजिट करती है मतलब कि पहाड़ों से जब आती है तो अपने साथ में चीजें लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, जब टकराती हैं चीजों से। ठीक है, पहाड़ों से टकराएंगी रिवर्स तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगी। कौन सी रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। ठीक है, फर्टाइल तो हो ही गया। अब दिस सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, राजस्थान, गुजरात एंड डेल्टास ऑफ पेनिसुलर रिवर्स, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कि पोटैश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, जो किस चीज की ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमारे शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स।
नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एज इट इज क्लासिफाइड इनटू, ऑन द बेसिस ऑफ एज का मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बंगर एंड खादर में। अब जो बांगर है वो जो बांगर है वो कौन सा सॉइल है, ओल्ड सॉइल है, और जो खादर है वो कौन सा सॉइल है, न्यू सॉइल है। इनमें डिफरेंस मैं अभी बता देती हूँ। जो बांगर है उसके अंदर क्या होता है कि कंकर ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो एक तो फर्टाइल कम है, उसमें कंकर ज्यादा होते हैं और ओल्ड सॉइल है। और जो खादर है वो क्या है, न्यू सॉइल है, कंकर कम होते हैं और बहुत ज्यादा फर्टाइल है बांगर से, ठीक है। अब आगे हमारा ये सच सॉइल्स आर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन्स, ये जो एलुवियल सॉइल है ये कहाँ पाया जाता है, डुआर्स, कोस एंड तेराई में। इसका मतलब ये है ये जो जगह है ये क्या है, फुट हिल्स है पहाड़ों की, ठीक है। ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है, डुआर्स पे, कोर्स पे और तेराई पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल है तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक सॉइल क्या होगा, ब्लैक इन कलर होगा। और कहाँ पाया जा रहा है, ये एरिया देख लो, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा ब्लैक सॉइल। कौन सा वाला एरिया, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल एंड कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों बुलाते हैं, क्योंकि कॉटन उगता है ज्यादा मात्रा में। अब फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन्स, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट, डेक्कन प्लेट्यू में भी स्प्रेड है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस चीज के लिए, इस सॉइल के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस विद द पेरेंट रॉक आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन। एंड ये ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि लावा फ्लोज की वजह से, इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। नेक्स्ट पे आते हैं, अब और कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है ये देखते हैं। कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। द ब्लैक सॉइल, अब ये जो होता है वो एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल का बना होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है मॉइस्चर को होल्ड करके रखने में, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स में तो रिच होता ही है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश एंड लाइम। और इसके अंदर क्या होता है, गर्मियों में ना क्रैक्स पड़ जाते हैं, जैसे ये जमीन मान लो, इसमें ना ऐसे ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं सॉइल के अंदर, जो भी है, ठीक है, गर्मियों में। और जब गीला हो जाता है ये तो क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल का इतना ही है। नेक्स्ट पे हम आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब जो रेड एंड येलो सॉइल है, ये सॉइल दोनों कलर्स में पाया जाता है, रेड भी एंड येलो भी। अब अभी देखेंगे कि कब रेड होता है और कब येलो होता है। अब रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो हमारा रेड सॉइल है ये कहाँ डेवलप करता है, जहां पर क्या होता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती हैं। ये वाली रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो रेड सॉइल एंड येलो सॉइल बनता है। और कौन से रीजन्स में, लो रेनफॉल वाले रीजन्स में। पहला पॉइंट है लो रेनफॉल वाले, सेकंड पॉइंट आ गया जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स हो, इन रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, मतलब कि ये रॉक्स जब टूटती हैं, ठीक है, तो बनता है रेड सॉइल और येलो सॉइल। अब कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। इट डेवलप्स अ रेडिश कलर। ये कब रेडिश कलर डेवलप करेगा, अब इस पॉइंट पे आते हैं। रेड, इसका जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। जब आयरन कंटेंट ज्यादा होता है तो रेडिश कलर हो जाता है, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो। It develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks like yellow when occurs in hydrated form. Next comes to laterite soil. Laterite soil लैटिन वर्ड से बना है, लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। तो अब इसकी फोटो देख लो, ठीक है। तो डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये ऐसे एरियाज में डेवलप होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। क्यों बनता है, हैवी रेन से जो लीचिंग होती है, लीचिंग का मतलब होता है जब हैवी रेन आती है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके रिजल्ट से क्या होता है, ये सॉइल बनता है। अब इस सॉइल का जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे, अब हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे है तो क्या होगा, जो बैक्टीरियाज है वो मर जाएंगे हाई टेम्परेचर से। तो ह्यूमस कैसे डेवलप होगा, तो ह्यूमस कंटेंट लो होता है,
पर अगर हम लोग इसमें मैन्योर्स वगैरह डालें तो हम इस पे सुटेबल कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसकी कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन कर्नाटका। अब पता ही चल रहा है ना, ये रहा, कौन सा सॉइल पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, लेटराइट सॉइल। अब जो लेटराइट सॉइल है ये दिख ही रहा है यहाँ पे, कहाँ पाया जा रहा है, केरला वाले साइड में, फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। लेटराइट सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग, इसमें क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, कॉफी एंड क्रॉप्स लाइक, और केशू नट भी ग्रो कर सकते हैं, जो काजू होता है हमारा। ये देखो इस वाले एरिया में ये मिल रहा है, जो कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन। इसका टेक्सचर होता है सैंडी, सलाइन इन नेचर, का मतलब होता है सॉल्टी होता है। इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि हम लोग वाटर को इवेपोरेट करके सॉल्ट भी बना सकते हैं, और ह्यूमस और मॉइस्चर इसमें ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा है तो कहाँ मिलना चाहिए, ऑब्वियसली राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब एंड एक्सटेंड्स अप टू रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ जगह है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ मतलब रेगिस्तान है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो हॉरिजोन्स होते हैं, द लोअर हॉरिजोन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। जो लोअर हॉरिजोन होते हैं वो कंकर से ऑक्यूपाइड होते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम कंटेंट है जब वो ज्यादा हो जाता है तो कंकर आ जाते हैं लोअर हॉरिजन में। ठीक है, आफ्टर अगर वही वाली बात है, अगर हम इस पे प्रॉपर इरिगेशन करेंगे जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में करते हैं, तो हम इस पे कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। नाउ वी कम टू फॉरेस्ट सॉइल्स। फॉरेस्ट सॉइल्स पहले देख लिया था मैप में, कहाँ मिल रहा था, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में मिल रहा था। तो फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होते हैं। टेक्सचर इसका क्या होता है, जो सॉइल का टेक्सचर है वो लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, लूमी एंड स्लेटी होते हैं वैली साइड में, मतलब चिकने होते हैं, और हार्ड होते हैं कहाँ पे, अपर स्लोप्स में। ठीक है, it experience denudation and are acidic with low humus content in the, अब जहाँ पे पहाड़ों से बर्फ गिर जाती है, ठीक है, हिमालयस की साइड में स्नो आ जाती है, वहां पे इनका ये एसिडिक हो जाते हैं, इनमें ह्यूमस कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज इज फर्टाइल, जो लोअर वैली में मिलता है वो फर्टाइल होता है। अब ये कुछ चीजें दी हुई है, इन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये पहला जो पिक्चर है मैं अभी बता देती हूँ, ये वाला पिक्चर, इसको हम बोलेंगे गलीज। ठीक है, अब गलीज क्या होता है, गलीज वर्ड से समझ लो, जब रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेली सॉइल, जब रनिंग वाटर मिट्टी को काट के चैनल्स बना देता है, मतलब गलीज बना देता है, तो उसको हम गलीज बोलते हैं। इसको बैडलैंड भी कहते हैं। और यही जब हमारे राजस्थान की साइड में जो चंबल वैली है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, रिवाइंस। ये सेम ही चीज है, इसको रिवाइंस बोलते हैं चंबल वैली में। ठीक है, ये याद रख लेना अगर कहीं आ जाए तो। sometimes now next comes sheet erosion। अब sheet erosion समझ आ रहा है, शीट मतलब कि शीट की तरह जब पानी फ्लो होता है, टॉप लेयर को उड़ा के लेके जाता है, मतलब टॉप सॉइल को उड़ा के लेके जाता है, रिमूव कर देता है टॉप सॉइल को, तो उसे हम कहेंगे शीट इरोजन। इसको पढ़ लेते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन द स्लोप एंड टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, टॉप सॉइल को वॉश करके लेके जाता है, नोन एज शीट इरोजन। नाउ नेक्स्ट कम इज, जब विंड, कोई सा भी एरिया ले लो आप, फ्लैट ले लो या स्लोपिंग लैंड ले लो, वहां से जब हवा आएगी वहां पर और मिट्टी उड़ा के लेके जाएगी, तो उसको हम कह देंगे विंड इरोजन। ठीक है, अब सॉइल इरोजन क्या होता है, सारे इरोजन समझ ले, सॉइल तो समझा ही नहीं इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जब जो हमारा टॉप लेयर होता है, मिट्टी का जो टॉप लेयर है, सॉइल है, वो हटेगा, चाहे से हवा से हटे, बारिश से हटे, या हमारे कारणों से हटे, जो हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो उसको जो टॉप कवर है वो हटेगा, तो उसे कहा जाएगा सॉइल इरोजन। ये अगर ऐसी चीजें होती है तो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द सॉइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल, जब टॉप सॉइल हट जाए। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, जो फॉर्मेशन है और जो इरोजन है सॉइल का, वो आपस में बैलेंस करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके नेचुरल कॉजेस ले लो और ह्यूमन कॉजेस। सबसे पहले नेचुरल कॉजेस पे आएंगे, तो नेचुरल कॉजेस क्या हो गए, जो नेचुरल फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे कि विंड, हवा चल गई, ग्लेशियर आ गया, वाटर, रनिंग वाटर, मतलब कि बारिश भी आ गई मान लो, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ह्यूमन कॉजेस पे आते हैं, तो जो हमारी गलतियां हैं, जो हम कर रहे हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन में था, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा, द कॉजेस ऑफ ह्यूमन कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पे आते हैं, अब कंजर्व कैसे करेंगे, वेज टू कंजर्व सॉइल।
सबसे पहला वेज मान लो आप कंटूर प्लगिंग। अब कंटूर प्लगिंग क्या होती है, हम ये जो कंटूर लाइंस बना देते हैं, मतलब कि हमने जैसे एग्रीकल्चर किया तो जिस एरिया में वाटर का फ्लो आएगा उसके अपोजिट हम लोग कंटूर लाइंस बना देंगे, जिससे जो वाटर फ्लो आएगा तो वो उड़ा नहीं पाएगा मिट्टी को, ठीक है, तो हमारी क्रॉप्स बच जाएंगी। प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, ठीक है, उसके वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फार्मिंग कर देते हैं। अब टेरेस कल्टीवेशन क्या हो गया, जैसे अब मान लो ये पहाड़ है, अब ऐसे तो फार्मिंग कर नहीं पाएंगे, पानी वानी बह जाएगा सारा, ठीक है, क्रॉप्स अच्छे से उग नहीं पाएंगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहाड़ को काटते हैं और ऐसे स्लोप्स बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं। अब इन स्टेप्स पे फार्मिंग करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। स्टेप्स कैन बी कट डाउन ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस टू रिस्ट्रिक्ट इरोजन, ठीक है, इससे फिर सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी जाएगी नहीं, हम लोग अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाएंगे। ये वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग समझ लो। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, जैसे टी शर्ट मान लो, आप स्ट्रिप्स वाली टी शर्ट लेके आते हो, ऐसे उस टी शर्ट में ऐसे स्ट्रिप्स होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप्स फार्मिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगा देते हैं। जैसे एक स्ट्रिप पे मैंने मान लो गेहूं उगा दिया या कुछ भी उगा दिया, ओट्स उगा दिए, एक पे मैंने चावल की खेती कर दी, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स पे हम लोग, तो कुछ जो होती है फसलें वो नीची होंगी, कुछ ऊंची होंगी, तो जब हवा आएगी ना तो रुक जाएगी चीजें, ठीक है, हवा का जो ये जो ऊंची नीची फसलें है ना, तो ये रोक लेंगी उसको, अपने साथ मिट्टी को उड़ने नहीं देंगी, ठीक है, तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं हम। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक है, दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड, फोर्स ऑफ द विंड को ब्रेक कर देगी, फोर्स को, ठीक है। अब शेल्टर बेल्ट्स तो मैंने पहले भी समझाया था, ये जो अपने हम कभी मिडवे पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो हमने देखे होंगे ना, बड़े बड़े पेड़ उगा देते हैं फार्मिंग, तो ये इससे क्या होता है, बच जाती है हमारी क्रॉप्स, ठीक है। हवा, वही हवा वाली चीज है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, these belts helped in stabilization of sand dunes। sand dunes भी समझ लेता, stabilization भी पहले समझ लेता, shelter belts भी अभी वापस से समझा दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर, ये हो गया हमारे वेज टू कंजर्व सॉइल, और ये जो हमारा चैप्टर है ये भी अभी हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं फाइनली। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया कमेंट करके बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर। अगर पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।